हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोनेरंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सजीवों का वर्गीकरण होता है उसको डिफरेंट साइंटिस्टों ने अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर उसको अपने तरीके से डिवाइड किया था। हमने 2 किंगडम स्कीम देखा, 3 किंगडम स्कीम, 4 किंगडम स्कीम, फिर लास्टली हमने जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था विटेकर का 5 किंगडम स्कीम, उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो 5 किंगडम स्कीम में पूरे जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह से डिवाइड होते हैं। उसमें हमने देखा था कि मोनेरंस आते हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, आपका एनिमेल प्लांटी है और एनिमेलिया है। तो एक ऑर्डर था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग देखेंगे कि जो मोनेरंस होते हैं उसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सजीव जगत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम लोग मोनेरंस की बात कर रहे हैं या मोनेरा। सबसे पहले जो मोनेरंस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, प्राथमिक केंद्रक या प्रिमिटिव केंद्रक। ठीक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वे सब किसमें आते हैं, मोनेरंस में आते हैं, और उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया मोनेरंस का कि दे हैव ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, प्रिमिटिव है क्योंकि पहले यूनिसेलुलर था, जो सारी जो सेल की जो क्रियाएं होती थी, कोशिका क्रियाएं होती थी, वो एक ही सेल के अंदर संपन्न हो जाती थी। तो डजंट नीड फॉर एनी स्पेशल ऑर्गन और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म या सेल्स। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक, एक पॉइंट ये हो गया। फिर आता है आपका कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें देयर इज नो सेल ऑर्गेनल्स, नो सेल बाउंड ऑर्गेनल, मतलब किसी तरह का कोशिकीय अंगक नहीं पाया जाता। कोशिकीय अंगक अनुपस्थित। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नो सेल बाउंडेड स्ट्रक्चर आर फाउंड। ठीक, ये हो गया, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। फिर उसमें ऑब्वियस ही बात है प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। ठीक, तो जनरली ये फीचर्स प्रोकैरियोट्स के होते हैं। फिर हम लोग जब मोनेरंस की बात करते हैं तो मोनेरंस में आपके बात करते हैं बैक्टीरिया की। मेनली मोनेरंस जाने जाते हैं वो जीवाणु से जाने जाते हैं या बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का हैबिटेट देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। पर पाए जाते हैं। ठीक, That's why it is cosmopolitan in distribution.
इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सभी जगहों पर पाए जाने का मतलब होता है कि चाहे जैसी भी कंडीशन हो, चाहे बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ज्वालामुखी का जो जहाँ से लावा निकलता है वहाँ पर भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। मतलब एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन वहाँ रहती है, मतलब किसी भी तरीके का वातावरण है तो वहाँ बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं या पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन ऑल एडवर्स condition, either it is highly acidic or highly temperature containing। तो मतलब उच्च टेम्परेचर वाले, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, आपके उच्च लवणता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उच्च अम्लता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली सब जगह पाए जाते हैं। ठीक, हम लोगों में बहुत सी बीमारियां होती हैं मनुष्य में जो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। तो इतना हो गया, इसके बारे में जान लिया कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कौन कौन से मोनेरस में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मोनेरा है उसमें जनरली कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। बैक्टीरिया तो आते हैं, उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं। सबसे पहले आपके जो बैक्टीरिया को ही डिवाइड कर दिया गया है, ये आपके आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, या इसको ट्रू बैक्टीरिया या एडवांस बैक्टीरिया भी कहते हैं। देन साइनोबैक्टीरिया, ठीक, फिर आपका आता है व्हाट, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो इतने तरह के ऑर्गेनिज्म आपके मोनेरस में आते हैं। दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है जो अर्लियर समय में पाया जाता है। प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक। ये आपका ट्रू बैक्टीरिया होता है, ट्रू और एडवांस बैक्टीरिया। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर फोटोट्रॉपिक, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी। बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट या हरित लवण इसमें पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक, ये हो गया। फिर जब लास्टली जो आता है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होती है इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका है, विथ आउट सेल वॉल।
ठीक, विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइकोप्लाज्मा। तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये सब आपके मोनेरन्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि कौन कौन से आपके मोनेरन्स में। अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इनसाइड द और इंक्लूडेड इन मोनेरन्स, तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये जो आपका आर्कीबैक्टीरिया होता है वो जो पहले समय में पाए जाते थे, क्या इनके सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक था जो इतना ही सरवाइव करते थे। आर्कीबैक्टीरिया में की जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी थोड़ा डिफरेंसेस पाए जाते थे, यानी कुछ एडवांस फीचर्स पाए जाते थे। जनरली जो ऑर्गेनिज्म या और सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है जिसे हम कोशिका कला कहते हैं, वो आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या होता है, इसकी जो कोशिका कला होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, जो इसमें ब्रांच लिपिड की चेन होती है, शाखित लिपिड की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, से मिलकर बनी होती है शाखित लिपिड श्रृंखला। की लिपिड श्रृंखला की चेन होती है, एक कड़ी होती है, प्लस हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया, ये आपकी कोशिका कला में हो गई। फिर नेक्स्ट आपका आता है इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सेल मेम्ब्रेन, इसको देखते हैं, जैसे ये आपकी इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, दिस वी कॉल्ड एज एस प्रोटीन, और परिधीय प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन। ठीक, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसी सरफेस प्रोटीन के कारण ही ये हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, अंडर वोल्केनिक कंडीशन, ज्वालामुखी वाली दशाओं में भी ये आपको मिल जाएंगे। मतलब इनका सर्वाइवल इसलिए ज्यादा होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है थोड़ा डिफरेंट होती है कंपेयर टू अदर ट्रू बैक्टीरिया, एडवांस बैक्टीरिया। ठीक, इतना समझ में आया कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है। अब इसमें आर्कीबैक्टीरिया में भी कई टाइप होते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सर्टेन डिफरेंट हैबिटेट। मतलब ये कभी कभी ऐसे स्थानों पाए जाते हैं जहाँ मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, और कहीं लवण की मात्रा होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम भी डिफाइन किए गए हैं। जो जहाँ मीथेन की जगह पाए जाते हैं उन्हें मेथनोजेंस कहते हैं। फिर जहाँ पे आपका एसिडिक ज़्यादा होता है वो थर्मोएसिडोफिलस, और जहाँ लवण वाले क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ अगर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइल्स। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। इसमें आता है आपका मेथेनोजेंस। पहले
मैथेनोजेंस। ठीक, ये क्या होते हैं? जो आपके मीथेन्स होते हैं वो एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनाल्स में पाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को CH4, ये CH4 आपका मीथेन होता है, इसे बदल देते हैं। ठीक, मीथेन जो होता है CH4 इज फाउंड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल्स। ठीक, मतलब जुगाली जो करते रहते हैं, जानवर जो होते हैं जुगाली करते रहते हैं, तो उस जुगाली में भी मीथेन गैस बनती जाती है। तो एक ही हो गया। फिर आपका आता है मैथेनोजेंस हो गया, थर्मो एसिडोफिल्स, मतलब ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाईली टेम्परेचर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, हाईली टेम्परेचर। ठीक, थर्मल मीन होता है टेम्परेचर, एसिड मीन्स होता है हाईली एसिडिक, मतलब उच्च अम्लता वाले क्षेत्र, उच्च अम्लता वाले क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पे ऐसे टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, एक पाया जाता है थर्मल एक्वेटिकस, थर्मल एक्वाटिकस। ठीक, ये बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया का प्रयोग आपका एक बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें इस बैक्टीरिया को प्रयोग किया जाता है बिकॉज दे PCR वर्क्स ऑन हाईली एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये आपका थर्मोएसिडोफिल्स हो गया, इतना समझते रहिए। फिर आपका लास्ट हमने बताया था, एक होता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स या फिल्स। ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में, जहां पे साल्टी कंडीशन ज्यादा होती है, लवण वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च लवणता वाले क्षेत्रों। ठीक, जैसे अगर कोई सेल है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लीजिए ये सेल है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है और बाहर का ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे कंपेयर टू लो कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, जो यहाँ का जो तरल पदार्थ है ये मूव कर जाएगा बाहर की तरफ, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, पराशरण हो जाएगा, बाह्य पराशरण की क्रिया होगी, जिससे सेल डिजेनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है। तो इस तरह से हेलोफाइल्स जो होते हैं उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह से मोनेरन्स में हमने देखा आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, उसके टाइप्स देख लिए। अब हम देख लेते हैं जो नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं उसके शेप होते हैं। आकार, बैक्टीरिया के आकार। बैक्टीरिया के कई तरह के आकार होते हैं। कुछ होते हैं गोलाकार, गोलाकार हो गया। फिर आपके कुछ होते हैं छड़ाकार, रॉड शेप्ड,
फिर सर्पिलाकार और कॉमा शेप। ये मुख्य 4 तरह के शेप होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपके गोलाकार हैं, ये कहलाते हैं कोकाई या कोकस। ठीक, इनकी जो संरचना होती है लाइक दिस। ठीक, फिर आपके आते हैं छड़ाकार, छड़ के आकार, ये कहलाते हैं बैसिलस। ये आपके इस तरह से होते हैं। फिर सर्पिलाकार, सर्पिलाकार में आपके आते हैं स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। इसकी जो संरचना होती है ऐसे होती है। ठीक, और लास्टली जो होते हैं आपके कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा प्रकार, उसको कहते हैं विब्रियो। ठीक, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, कोकाई, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियाई, कॉमा शेप। फिर हम देखते हैं कि जो आपके कोकाई है, अगर ये इस तरह से होते हैं, डबल होते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अगर एक, इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं, अगर एक इस चेन में होते हैं तो ये कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, फिर अगर ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये हो गया। ठीक, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। तो जनरली इसी तरीके के प्रकार आपको बैसिलस में मिल जाएगा। ये 2 बैसिलस छड़ाकार पाए जाएंगे तो उसको हम डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस कहेंगे। मतलब ये बैक्टीरिया का अरेंजमेंट है कि इस टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने मोनेरन्स में देखा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, किस तरह का उसमें अरेंजमेंट होता है, फिर कौन कौन से उसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया के हमने शेप देख लिया कि कोकाई है, बैसिलस है, स्पाइरलम है, विब्रियो है। तो इस तरह से हमने आज मोनेरन्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखा। ओके बच्चों, थैंक यू।